नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो कैमरे के ऊपर। कैमरा और लाइट की जो पीछे फंक्शनैलिटी वो तकरीबन एक तरह की है। वहाँ पे भी एक फिजिकल कैमरा होता है जिसको फ्री कैमरा कहते हैं, और एक आपका ऐसा कैमरा जो टारगेट कैमरा होता है। तो जो बेसिक उसकी चीज़ें हैं वो सेम बिल्कुल लाइट की तरह की हैं। तो वहाँ पे लाइट की जगह बस आपका फोकस होता है। किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में कैमरा ज़रूर होता है, लेकिन 3D मैक्स क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको व्यू दे देता है ओपन कैमरे के साथ। ब्लेंडर वगैरह में ये होता है कि वो जब आप न्यू फाइल करते हैं तो एक कैमरा एक लाइट आपके पास लगी होती है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं देते वो। तो यहाँ पर यह है कि आपके पास एक कैमरा भी लगा हुआ था, लेकिन ये ओपन कैमरा है। तो जैसे ही आप अपना कैमरा यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू ऐसा है जो आपको हर एंगल से दिखाती रहता है आपका पूरा एनवायरनमेंट। तो आप कैमरा लगाते हैं तो फिर आपके पास कैमरा का व्यू भी होता है। कैमरे से देखेंगे फिर आपको पर्सपेक्टिव व्यू नज़र नहीं आएगा, जो व्यू कैमरे के अंदर अंदर आ रहा है वही नज़र आएगा। कोई ऑब्जेक्ट इसमें ऐड कर लेते हैं। अभी कैमरा यहाँ पे कोई नहीं है, ओपन कैमरा है, क्योंकि आप जोन एंगल देख रहे हैं वो आपको फ्रीली दिखा रहा है, बाउंड नहीं है किसी जगह पे। पर्सपेक्टिव व्यू में आप ऑर्बिट में जाएंगे तो आपको हर एंगल भी नजर आ रहा है। कैमरा लगाते कैसे हैं और उसका फ़ायदा क्या है? एक तो बात ये रख लें कि आप एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल कैमरा लगा सकते हैं, जितने मर्जी कैमरे लगा लें। लेकिन कैमरा रेंडर किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी भी गेम इंजन में एक टाइम पे एक वक्त पे एक ही कैमरा रेंडर होता है। मतलब ये है कि अगर आप टीवी भी देख रहे होते हैं जब, तो उस प्रोग्राम को जो चल रहा था आपके सामने वो मल्टी कैमरा यूज़ किए हुए होता है। फिर कुछ कैमरे ऐसे होते हैं जो आपको पूरा स्टेडियम दिखा रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ एक चीज़ की फोकस, ये बैट्समैन अगर है तो उसको फोकस करेंगे, एक कैमरा ऐसा होगा जो बॉलर को फोकस कर रहा है। कुछ ड्रोन कैमरे भी होते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट एक टाइम पे एक ही का आ रहा होता है, शिफ्ट कर रहे होते हैं लोग। गेम में देखें नीड फॉर स्पीड में भी अगर 3-4 तरह के कैमरे लगे हुए हैं, कोई कार के अंदर है, कोई कार के बाहर है, कोई कार के टारगेट कैमरा लगा हुआ है ग्राउंड के ऊपर। तो एक टाइम के आपके ऊपर एक ही व्यू विंडो में नजर आता है। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पर 3D मैक्स में भी ऐसे होता है कि आप जितने मर्जी कैमरे लगा लें, आपके पास 4 विंडोज तो हैं लेफ्ट राइट, और इन सब पे आप कैमरा लगा लें अगर अलग, तो 4 व्यू कैमरा नज़र तो आ रहा होगा, लेकिन रेंडर एक टाइम पे एक ही होगा। अभी हम सिंपल कैमरा लगाते हैं। ये लाइट है, लाइट के साथ ये कैम का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास ये फिजिकल और टारगेट कैमरा आ रहा था, और ये फ्री है। कैमरे दो तरह के होते हैं, ये फिजिकल और टारगेट तकरीबन एक तरह की है, जो फ़र्क है वो बताता हूँ फिर आपको बाद में। तो फ्री कैमरे का मतलब ये है जो आप फ्री स्पॉट लगाते हैं। फ्री में और टारगेट में क्या फ़र्क है? लाइट की अगर बात करें, फ्री और टारगेट में क्या फ़र्क है? सर टारगेट वो होता है जिसपे वो ऑब्जेक्ट को मूव करे, साथ कैमरा भी, लाइट भी वहीं पे मूव करती है उसके साथ, उस पे फोकस करती है। हाँ, यानी कि उसमें एक अजाफी पॉइंट होता है आपका। फ्री में सिंपल आपके पास लाइट होगी,
लाइट का कंट्रोल है सिर्फ। टारगेट में क्या होता है कि आपके पास एक टारगेट भी होता है, आप उसको किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ फोकस करवा दें। तो कैमरा फ्री में भी ऐसे होता है कि आपके पास ये नहीं होता, सिर्फ फ्री कैमरा पीछे लगा हुआ है जिसका कंट्रोल सिर्फ यहाँ पर है। तो आप कैमरा जिधर मूव करेंगे वो आपको लेंस उसी तरफ जो उसके लेंस के सामने आएगा वो दिखाता रहेगा। तो टारगेट में भी ये होता है कि एक कैमरे के साथ एक टारगेट भी होता है, आप लिंक कर दें किसी के साथ तो ऑब्जेक्ट कहीं पर भी होगा वो उसको फोकस करता रहेगा। लेकिन क्योंकि टारगेट कैमरा है अपनी जगह फिक्स रखता है कि ये वाला पॉइंट उसका हमेशा फिक्स ही रहता है, ये टारगेट मूव कर रहा था। तो सम टाइम जो अगर आपने किसी वीडियो में या मूवी में देखा हो कि जो बड़े शिप होते हैं जहाँ से हेलीकॉप्टर भी टेक ऑफ कर सकता है या वैसे जंगी जहाज जिनके ऊपर आपके जेट जो होते हैं वो भी उड़ सकते हैं, तो वहाँ पर भी जो कैमरे लगे होते हैं वो लगे होते हैं आपके शिप के ऊपर, बोट के ऊपर ही लगे हुए होंगे। तो जब हेलीकॉप्टर या आपका जेट टेक कर रहा होता है तो उस वक्त वो फुल साइज में नज़र आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो टेक करके निकल जाता है तो कैमरा उसको फोकस तो किया होता है लेकिन उसका साइज कम हो रहा था। तो इसका मतलब ये होता है कि ये टारगेट कैमरा है उसका जहाँ पर वो फिक्स है, जहाँ पर वो लगा हुआ वहीं पर है, लेकिन वो फोकस कर रहा है आपके ऑब्जेक्ट को। तो वो जहाँ भी जाएगा ऑब्जेक्ट वो वहाँ पर देखता रहेगा जहाँ तक उसकी विजिबिलिटी है या जहाँ तक उसका साइज वो नज़र आ रहा है। तो क्लियर है। तो हम इसको अगर लगाते हैं फिजिकल कैमरा जो है इसका पहला जो फ़र्क है दूसरे के साथ वो ये है, ये होता टारगेट की तरह का है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि जैसे ये पर्सपेक्टिव व्यू है। बाकी कैमरे आपको लगाने पड़ते हैं जैसे आप लगाते हैं लाइट, मैं पहले कोई लगा देता हूँ। तो पहले हम फ्री कैमरा यूज़ करते हैं, कैमरे को मैंने क्लिक किया, फ्री कैमरा है तो जैसे फ्री लाइट स्पॉटलाइट भी अगर आप लगाएं उसमें से टॉप व्यू से तो ज़्यादा आसान है। इसी तरह ये कैमरा भी अगर आप टॉप व्यू से लगाते हैं फ्री वाला तो ज़्यादा आसान हैंडल करना। मैंने क्लिक किया तो ये कैमरे का आइकन है जो कि दिखा रहा है कि कैमरा आपका हमेशा ग्राउंड पे लगा हुआ होगा क्योंकि मैंने टॉप व्यू से लगाया, और ये जहाँ पर ये कौन होगी वहाँ पर वो कैमरे का लेंस दिख रहा है। कैमरे को मैं रोटेट करता हूँ, लाइट में और कैमरे में जो लगाने के बाद पहला फ़र्क तो ये है कि कैमरे ये जो आइकन आ रहा है ना कैमरे का, ये वो आइकन है जो आपने देखा होगा कि ये एक तो मोबाइल कैमरा होते हैं ना, ये तो एक आपके स्मार्ट कैमरा के अंदर आते हैं, इंस्टेंट कैमरा से कहते हैं। जो आपके डिजिटल कैमरे होते हैं उनके ऊपर एक लाइट अलग से लगी हुई होती है। अगर मैं ये देखूँ कैमरे जो मेरा आइकन है, ठीक है, तो इसमें ये जो दो सर्कल से आ रहे हैं नज़र आ रहे हैं, इसका स्केल बड़ा होता है तो आइकन का स्केल इतना ही रहेगा। तो ये कैमरे का जो मेरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक तो ये लेंस है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर कैमरे का आइकन आपका तकरीबन इस तरह का होता है। ये लेंस आपका जिस तरफ इसका एंगल होगा आपको वो वाली चीज़ सामने से नजर आएगी। ये जो होता है ये पुराने कैमरे में असल में ऊपर रील पड़ी होती थी, आजकल ऊपर आपके वो एक्स्ट्रा जो फ्लैश लाइट होती है वो लगी हुई होती है। इसको अगर मैं फ्रंट व्यू से देखूं, ये कैमरे का शेड होगा और यहाँ पर आपको वो इस तरह का नजर आएगा, ये वाला आइकन, ये लेफ्ट व्यू है तो फ्रंट से हमें इसी तरह नजर आएगा ना। तो अगर ये ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब ये होता है कि कैमरा आपका सीधा है
और अगर ये आपका इस तरफ है तो इसका मतलब ये कि कैमरा आपका टिल्ट पड़ा हुआ। दिखाने में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैमरे को आप चाहे रोटेट भी कर देंगे तो वो आपको दिखाएगा तो उसी एंगल से, क्योंकि लेंस यहाँ पर पड़ा हुआ, लेकिन सिर्फ ये कंट्रोल आपके टिल्ट हुए होंगे। जैसे अब ये कैमरा है, इसका मतलब ये कि ये कैमरा इस एंगल पे देख रहा है, इस एंगल पे, और सीधा पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको रोटेट कर दूंगा तो दिखाएगा तो उसी एंगल पे, लेकिन कैमरा टिल्ट पड़ा हुआ है। कैमरे का व्यू चेक किस तरह करते हैं, ये लेफ्ट व्यू के ऊपर हम कैमरे का चेक लगा लेते हैं कि कैमरा क्या देख रहा है। तो जहां पर ये लेफ्ट है, ये फ्री कैमरे की बात कर रहा हूँ, अभी हम जितनी बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, सब फ्री कैमरे की कर रहे हैं। तो दो मेथड्स हैं, आपको किसी व्यू के ऊपर कैमरा अलग से नहीं आएगा, इन्हीं में जो 4 विंडोज है इनमें से किसी एक के ऊपर नजर आना है। तो आप पर्सपेक्टिव के ऊपर कर लें या लेफ्ट के ऊपर कर लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर दो तरीके के हैं कि एक तो ये जो लेफ्ट व्यू है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ऊपर कैमरा आ रहा है, तो मैंने एक कैमरा लगाया तो वो बता रहा है कैमरा 001। क्लिक करूंगा तो जो कैमरे में नजर आ रहा है वो यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है, जो कि अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, मैं दोबारा लेफ्ट व्यू में गया हूँ और लेफ्ट व्यू में हमारे पास कुछ ये ऑब्जेक्ट तो है लेकिन नजर नहीं आ रहा कैमरे में। दूसरा मेथड क्या है कैमरे को लगाने का, कि सी प्रेस करना है कीबोर्ड से। सी प्रेस करेंगे तो आपको वो ये देखें कैमरा 00 उसने खुद ही लगा दिया, लेकिन ये तब होगा जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट में सिंगल ही कैमरा लगा हुआ है। अगर मल्टीपल कैमरा है, जैसे यहाँ पे एक कॉपी निकाल लेते हैं हम, तो अब सी प्रेस करूंगा कीबोर्ड से तो मेरे पास ये विंडो ओपन होती है। तो वो पूछ रहा था कि आपने कौन सा कैमरा इस व्यू में सेट करना है। अगर एक ही कैमरा होगा तो फिर ये विंडो नहीं आएगी, वो उसमें वही कैमरा लगा तो जो भी व्यू होगा वो दिखा देगा। लेकिन अगर मल्टीपल कैमरा लगाए हैं तो सी प्रेस करेंगे तो ये पैनल ओपन होगा, आपने यहाँ से देख लेना कि आपने कौन सा कैमरा इसके ऊपर लगाना है। तो मैं किसी को भी सिलेक्ट करके ओके करूँगा तो वो वाला कैमरा जो भी नजर आ रहा है उसके ऊपर दिखाएगा। अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्या रीजन हो सकती है? यहाँ पे बिल्कुल बैकग्राउंड नजर आ रहा है हमारा, क्या रीजन हो सकती है? यहाँ पे कुछ भी सर नजर उसके नहीं आ सामने रहा। ऑब्जेक्ट भी नहीं पड़ा ही नहीं कैमरा के सामने। हाँ, सामने कोई ऑब्जेक्ट, हाँ, तो कैमरे को हम देखें तो उसकी कोन के सामने कुछ भी नहीं है, लेंस बिल्कुल फ्री है इसका। तो हम इसको अगर रोटेट करते हैं, ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट नजर आना शुरू हुआ। कैमरा के लेंस के सामने कोई चीज होगी तो दिखाएगा, जब आपके सामने कुछ चीज नहीं है तो वो बिल्कुल प्लेन ही दिखाएगा। तो अब भी जो कैमरा है वो आपका लगा हुआ है बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड जीरो है, ठीक है, क्योंकि मैंने टॉप से लगाया था तो मैंने सिर्फ इसको रोटेट किया, क्योंकि जब टॉप से लगाते तो कैमरा नीचे की तरफ देख रहा था, ग्राउंड की तरफ। तो मैंने 90 डिग्री पे इसको किया था रोटेट। तो अब कैमरा देख तो रहा है मेरे ऑब्जेक्ट को, लेकिन देख रहा है बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर। एक और चीज़ नोट करनी है कि ये मैंने पर्सपेक्टिव व्यू है, मेरा फ्रंट व्यू है या मेरा टॉप व्यू है। तो यहाँ पे क्लिक करें तो ये ऑप्शंस के ऊपर आपने देखना है, जो इसकी ऑप्शन है रीसेट की, फुल व्यू की और ऑर्बिट की है, पैन की है। अब मैं कैमरे की विंडो के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये चेंज हो जाती है ज़रा। जहाँ पे कैमरा नहीं है वहाँ पर सेम ये वाली होती है, यानी कि ये आपका वो जूम करने वाला है, ठीक है। तो ये फील्ड व्यू है, उसके बाद ये ऑर्बिट है, ये फुल स्क्रीन है, ये रीसेट है। लेकिन जैसे ही मैं कैमरे वाली विंडो पर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ चेंज हो जाते हैं। फिर कैमरे के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आप व्यू उस तरह नहीं रहता, फिर डिपेंड हो जाता है कैमरे के ऊपर। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैंने चेंज करना है इसको, मैं जरा कैमरे का व्यू नीचे करना चाह रहा हूँ, तो अब जहाँ पर जो भी सेटिंग मैं चेंज करूँगा वो मेरी सिर्फ व्यू पे नहीं हो रही। यहाँ पर देखें, यहाँ पे जो भी मैं सेटिंग चेंज करता हूँ, ये मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, तो इससे क्या हो रहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी,
ठीक है, कि ऑब्जेक्ट मेरा वहीं पे पड़ा हुआ है, मेरा पेन वहीं पर है, लेकिन सिर्फ मेरा एंगल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एंगल तो चेंज हो रहा है, जहाँ पर भी मैं माउस का व्हील क्लिक किया और पैन कर रहा हूँ तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सिवाय इसके यहाँ पर क्या होता है सिर्फ ग्राउंड ऊपर नीचे जा रहा है। यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, लेकिन एक चेंज हो रही है। आपने ये कैमरे को देखना है यहाँ पर, ठीक है, मैं पैन को चेंज कर रहा हूँ तो व्यू तो चेंज हो रहा है, लेकिन साथ में और क्या चीज़ चेंज हो रही है? कैमरे की पोजीशन। हाँ, कैमरे की पोजीशन। जहाँ पर कैमरा ये लगा रहा हूँ मैं, तो जो मेरा जो ग्राउंड है 0 पे कैमरा पड़ा हुआ है। तो अगर मैं पैन के साथ ग्राउंड नीचे कर रहा हूँ तो वो तभी दिखा सकता है जब आपका कैमरा थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर होगा। तो वो उसने ग्राउंड से ऊपर आपका कैमरा खुद ही कर दिया। तो इन आइकन के साथ आप जो भी प्ले करेंगे, जो पहले सिर्फ आपके पर्सपेक्टिव व्यू के अंदर आ रहा होता है, तो जब कैमरे वाली विंडो सेलेक्ट होती है, जो चेंज कर रहे थे उसमें कैमरे की पोजीशन के ऊपर फर्क पड़ता है, क्योंकि कैमरे की पोजीशन चेंज किए बगैर आप व्यू चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने यहाँ पे ग्राउंड को अपना ज़रा एंगल सेट किया है, डाउन किया है, तो कैमरे की पोजीशन खुद ही चेंज हो गई है। तो ये मेरा कैमरे का जो लेंथ है उसके ऊपर है। ऑब्जेक्ट मेरा करीब जा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है? जूम इन और जूम आउट सर। कैमरा हाँ, करीब जा रहा था। हाँ, कैमरा खुद ट्रेवल करते हुए ऑब्जेक्ट के करीब जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट नहीं हो रही, ऑब्जेक्ट उसी जगह खड़ा पड़ा हुआ है जहां पर आपका है, सिर्फ कैमरा करीब जा रहा है ऑब्जेक्ट के। तो ये ऑर्बिट है, जिस तरह ऑर्बिट काम करता है इस तरह ये ऑर्बिटिंग का बटन है। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपका 360 कैमरा जो है वो यहाँ पर टॉप व्यू पे देखना है आपने, नजर आ रहा है कि आपका कैमरा रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर फिजिकल काम तो हो रहा होता है, लेकिन आपका कैमरा जरूर चेंज होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि कैमरा आपका सामने की तरफ देख रहा है, आप ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ से देख रहे हो ऑर्बिट से। जैसे ऑर्बिट चेंज करेंगे कैमरे की पोजीशन खुद ही चेंज हो जाएगी। तो ये मूवमेंट तो हो रही है हमारी किसके साथ? इन कंट्रोल के साथ। अगर हम खुद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, मेरा कैमरा मैंने सिलेक्ट किया है, अब कैमरा मूव कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट भी मेरा मूव हो रहा है, क्योंकि मैं कैमरा का मूव कर रहा हूँ। अब कैमरा रोटेट कर रहा हूँ तो मेरा एंगल भी उसी तरह रोटेट होगा। तो स्केल करने से क्या आता है? स्केल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्केल ये एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट है, ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। कैमरा का स्केल करने से स्केल पड़ेगा, तो इसका ताल्लुक तो लेंस के साथ है। तो मैं कैमरे की प्रॉपर्टी में जाता हूँ तो यहाँ पर ये लेंस आ रहा है। तो ये सबको mm का तो पता ही होगा कि लेंस का जो मोबाइल के कैमरे यूज कर करके आप अगर मैं 15 mm पे कर रहा हूँ तो वो क्या होता है कि आपका लेंस जो है वाइड हो जाता है, वाइड एंगल से दिखा रहा है। तो अब 15 mm से क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर नजर आएगा। आप जैसे आजकल कैमरे आ रहे हैं 3-3 4-4 मोबाइल्स के ऊपर ही, तो वाइड कैमरा बन जाता है एक आपका। तो ये असल में एरिया कवर कर रहा था वो, कितने एक जूम एरिया पे उसने दिखाना है। तो 15 mm वो वाइड दिखा रहा है। 20 पे करूँगा तो वो लेंस थोड़ा कम, शटर ओपन हो रहा है। 35 पे करूँगा असल में। अब ये एक लॉजिकली बात है कि 35 33 ये नॉर्मल मोड होता है आपके कैमरे का, किसी भी कैमरे का। ये एक आप कर लें कि ये फोटोग्राफी का एक है कि लेंस का जो अपर्चर होता है 33 या 35 mm जो होता है वो नॉर्मल mm होता है कि स्टैंडर्ड होता है। तो इससे कम और ज़्यादा आपके अपने ऊपर डिपेंड कर रहा था जो भी है। लेकिन 33 35 आपका ये समझ लीजिए ओरिजिनल तकरीबन डिस्टेंस दिखा रहा था जो कैमरे के साथ होता है। तो अगर मैं 200 mm करता हूँ तो इसका जो है वो मैक्सिमम अपर्चर इसका ऊपर है। तो कैमरा अपनी जगह के ऊपर ही है, सिर्फ उसका वो कभी आपने देखा होगा कि कैमरे का लेंस को वो हाथ के साथ घुमा के ऊपर छोटा बड़ा कर रहे थे, तो उससे क्या हो रहा होता है
क्या आपका पर्चर ऊपर ओपन हो रहा है ज़्यादा और आप व्यू देखेंगे, जूम करके देख रहे होंगे, तो जितना करेंगे आप उतना वो ऑब्जेक्ट का पर्चर ओपन होगा। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, आप कितना दिखाना चाह रहे हैं इस कैमरे के साथ। तो हम 35 ही कर लेते हैं जो कि स्टैंडर्ड है। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। यस सर। तो अब यही कैमरा है हमारा, इसको हम एनिमेट भी कर सकते हैं। किस तरह कि मैंने ऑटो की ऑन करना है, ऑटो की ऑन किया, एक की लगाई इसके ऊपर, थर्टी फ्रेम पे गया हूँ और कैमरे की मूवमेंट चेंज कर देता हूँ। तो इसको प्ले करेंगे तो आपका कैमरा एनिमेट होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका कैमरा सिर्फ आपको मूवमेंट दिखा रहा है, बाकी जितने ऑब्जेक्ट हैं कि कैमरा मूव हो रहा है। लेकिन अगर आपका ये वाला एंगल सेलेक्ट होगा तो यहाँ पर आपको वो एनिमेशन भी दिखाएगा कि कैमरे में क्या एनिमेशन हो रही है। तो ऑब्जेक्ट आपका मूव नहीं कर रहा, कैमरा मूव कर रहा है। तो बाकी ऑब्जेक्ट की जिस तरह एनिमेशन हो सकती है, इसी तरह इसकी भी एनिमेशन हो सकती है। सर जी ये एनिमेट कैसे किया, जरा एक दफा फिर बताइएगा। ओके, एनिमेशन कर लेते हैं थोड़ी से बड़े एंगल पे। तो ये ऑब्जेक्ट पड़ा है तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं। हेलो सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। अच्छा ठीक होगा। वही बताने लगा हूँ, एनिमेट करने लगा हूँ, लेकिन हम ऐसे कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक कार है, एनिमेशन भी हो जाएगी और अगला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो हम समझ लेते हैं कि ये हमारे पास एक गाड़ी, तो इसके ऊपर हम कैमरा लगाते हैं जो कि तकरीबन विंड स्क्रीन के ऊपर से देख रहा है। ठीक हो गया। तो मेरे पास एक कैमरा है जो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा दिया है। इसको हम समझ लेते हैं कि ये हमारी गाड़ी है। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम ऐसे करते हैं कि एक दो ऑब्जेक्ट और लगा लेते हैं इधर। तो यहाँ पर एक पैरामिड लगा लेते हैं। तो कैमरा हम इधर ही रखते हैं अभी। ठीक है, तो हम अपनी जो नीचे हमने गाड़ी बनाई है इसको रोटेट करवाते हैं, एनिमेशन देते हैं। इसको एनिमेशन हम कर देते हैं टॉप व्यू के साथ, क्योंकि हमने इसको चलाना है। किसी भी एंगल से कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कार को सिलेक्ट किया, ऑटो की ऑन की है, टाइम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसका, 100 के बजाय 200 कर देते हैं। ऑटो की ऑन, फर्स्ट की लगाई मैंने, तो 50 के ऊपर ऑब्जेक्ट मूव करवाया, सेकंड वाला खुद ही लग जाएगा। ठीक है, तो 90 पे जाते हैं, इसको यहाँ पे लेके आते हैं, तो पीछे देखते हैं क्या होता है। साथ में रोटेट भी करवा देते हैं, क्योंकि अगर उसने टर्न लेना है तो वो साथ साथ रोटेट भी करेगा। क्वेश्चन है कि अगर मैंने यहाँ पर किया है तो तकरीबन यहाँ से कैमरा ने ये वाला पोजीशन ली है गाड़ी ने,
तो मेरा ये प्लेन है और ये मेरी एक कार थी, तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एक यहाँ पर पड़ा हुआ है और एक मेरा यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो मैंने जो मूवमेंट लिया है वो तकरीबन अभी तक लिया है इस तरह की, ठीक है। तो उसमें मैंने एक की यहाँ पर तो लगानी होता है, तो यहाँ पर अगर मैं एक की लगा देता सिंपल, तो ऑब्जेक्ट को पकड़ के इस तरह रोटेट करता, तो क्या मेरा ये मूवमेंट हो जाए नहीं? दो की फ्रेम पे, या मैंने जो दरम्यान में 4 फ्रेम लगाए हैं वो गलत लगाए हैं। जो की नोड सर मैंने इसकी लगाए समझ हैं, नहीं। दो ये देखो, एक की फ्रेम जहाँ पे लगाया एनिमेशन शुरू हुई है, यहाँ तक मैंने एक की फ्रेम रखा है, उसके बाद फिर एक यहाँ पर की फ्रेम लगाया और एक यहाँ पे लगाया, टोटल 4 फ्रेम है। तो अगर ये वाले दो मैं निकाल देता, ये वाले दो जो है, तो ये वाला जो मेरा पाथ बन रहा है ये इसी तरह रहना था या चेंज हो जाना था? हाँ सर, स्ट्रेट हो जाना था, ये वाला पाथ नहीं बनना था फिर। हाँ, स्ट्रेट लाइन बन जानी थी वो सिंपल। क्योंकि अगर आपने, अगर जैसे वो पेन यूज करते हैं, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन उसको खड़ा करना है तो उसके लिए ये है कि यहाँ पर पिन नोड लगाने जरूरी हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को दोबारा मूव करते हैं, यहाँ तक आए तो साथ रोटेट भी कर देते हैं, क्योंकि बंद करते हैं, प्ले करके देखते हैं। ठीक है, ये एक बुरी सी एनिमेशन बन गई है। तो प्ले करके देखते हैं कैमरे के अंदर क्या नजर आ रहा है। तो बंदा वहीं पर खड़ा रहा है, गाड़ी आगे निकल गई। ये तो वो टॉम एंड जेरी वाला हाल बोला है कि गाड़ी निकल गई है, स्टीयरिंग पकड़ के बंदा वहीं पे खड़ा रह गया। अब क्या करना चाहिए? कैमरे को उसके साथ कनेक्ट कर मूव सर करते ग्रुप कर दे इसके साथ। हैं। ग्रुप कर दूं या लिंक कर दूं? लिंक कर लिंक कर दे। लिंक कर दें सर। हाँ, लिंक कर देते हैं। कैमरे को सिंपल सेलेक्ट करना है और चेन के साथ कैमरे को लिंक कर देते हैं हम अपने ऑब्जेक्ट के साथ। तो अब प्ले करके देखते हैं कैमरा एंगल में क्या हो रहा है। ठीक है, अब आपका कार विंड स्क्रीन वाला ये बन जाएगा। ठीक है, तो अभी हम कैमरा, क्योंकि यहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, कैमरे के करीब है। जैसे जैसे कैमरा करीब जाएगा एंगल चेंज हो रहा है। अगर हम एक टेस्ट करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी पे सिलेक्ट करके 35 की जगह अगर हम 20 mm करते हैं, तो तब क्या रिजल्ट आता है? कैमरा वाइड हो चुका हुआ है, तो अब वो बैक पहले सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट 1.5 ऑब्जेक्ट दिखा रहा था। ठीक है, अब उसका एंगल चेंज हो गया, तो वो अब आपको ज़्यादा जूम करके दिखा रहा है, पर्चर इसका ओपन हुआ हुआ है। तो अगर आपने कार की एनिमेशन बनानी है तो ये इस तरह आपको कैमरा लगाना पड़ता है। क्लियर? अब अगर मुझे ये करना हो कि एक कैमरा तो ये बन गया जो विंड स्क्रीन के अंदर है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मैंने ऐसी एनिमेशन बनानी है जिसमें बिल्कुल कार के साथ साथ कैमरा जा रहा हो, गाड़ी फुल नज़र आ भी रही हो और साथ साथ भी जा रहा हो एनिमेशन, तब क्या करना पड़ेगा मुझे? सर कैमरे को पीछे कर देंगे हम लोग। हाँ, एक कैमरा अभी हम ना टारगेट नहीं लगा रहे, सिर्फ फ्री के ऊपर, ये फ्री की एक आखिरी है कि मैं एक और कैमरा लगाता हूँ फ्री वाला। तो फ्री कैमरा, ठीक है, ये मैंने फ्री कैमरा लगाया। एक और कैमरा है, तो इसको भी ले जाते हैं गाड़ी के पास।
गाड़ी के ऊपर, तो हम इसका व्यू किसी जगह सेट कर लेते हैं, तो हम टॉप व्यू में सेट कर लेते हैं। तो सेट करने का एक और तरीका भी है, सी प्रेस करें तो ये कैमरा 2 है, कैमरे का कोई नाम रख देंगे तो फिर वो आपको कैम 1 2 की जगह कैमरे का जो नाम रखा होगा वो दिखाएगा। तो इसका भी हम यहाँ से देख लेते हैं कि क्या बन रहा है। तो अभी हम कैमरे को रोटेट करते हैं थोड़ा सा। शुरू में मैंने आपको एक बात बताई कि कैमरा का ये जो पॉइंट होता है, ये अगर मेरा कैमरा है तो यहाँ पर ये लेंस का एरिया, इसके ऑब्जेक्ट की बॉडी, इसके ऊपर ये एक आइकन सा बना हुआ है। तो अगर ये ऊपर की तरफ नहीं है तो कैमरा टिल्ट होगा जहाँ वो होगा। तो अभी क्या हो रहा है कि ये देखिए उल्टा नजर आ रहा है ना, तो कैमरा रोटेट पड़ा हुआ है, उल्ट पड़ा हुआ है। तो इसको हम करते हैं, इसका कितना mm है ये, तो इसको हम 35 ले जाते हैं। तो कैमरे को रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब सीधा हुआ, ये आइकन ऊपर की तरफ आया। तो किसी एक जगह आपने व्यू सेट कर लेना कैमरे का, जैसे मैंने कैमरा 2 यहाँ पे किया है, और दूसरे एंगल पे जाके आप इसको रोटेट करते रहे, आपको नजर आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने गाड़ी से थोड़ा सा ऊपर रखना है, इसको ज़रा ऊपर करते हैं और इसको रोटेट कर देते हैं कि ये हमेशा आपकी कार को दिखाता रहे। इस तरह। अब लेफ्ट से दिखाना है, टॉप से दिखाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने गाड़ी के पीछे बिल्कुल लगा दिया। तो अब अगर प्ले करेंगे तो वो तो निकल गई, वहीं पे रह गया, यानी उसको भी लिंक करना पड़ेगा हमें साथ। तो सेम उसी तरह लिंक करना है। कैमरा 2 को सिलेक्ट किया मैंने और इसको गाड़ी के ऑब्जेक्ट के साथ लगा दिया। तो कैमरा 2 वाली विंडो सेलेक्ट की, प्ले किया, क्लियर है। तो फ्री कैमरा है, सिर्फ एंगल दो है, एक विंड स्क्रीन पे लगा हुआ कैमरा, एक कैमरा उसके पीछे है। क्लियर हो गया। आगे अब टारगेट कैमरा बताऊं। यस सर, क्लियर। यस सर। तो टारगेट कैमरा सेम यही चीज़ है, उसमें सिर्फ फ़र्क क्या होता है, जैसे फ्री स्पॉटलाइट में किसमें एक टारगेट होता है। तो हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक टावर लगाया हमने, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर जो है यहाँ पर एक कैमरा रखें हम, जो कि टारगेट हो, जो कि इस गाड़ी को हमेशा देखता रहे। तो सेम उसी तरह लेंस में जाना है। टारगेट कैमरा मैं फ्रंट व्यू से या लेफ्ट व्यू से लगाया ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उसने पहले फिजिकल कैमरा पूछना फिर टारगेट पूछना। तो फ्री कैमरा टॉप व्यू से लगाएं, ज़्यादा आसानी से लगेगा। फिजिकल जो है ये टारगेट कैमरा या टारगेट लाइट फ्रंट व्यू से लेफ्ट व्यू से लगाएं तो ज़्यादा आसान लगती है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे हमेशा मैंने इसको फिक्स रखा, मतलब टावर के ऊपर लगाया तो वो देखेगा जहाँ पे मर्जी, लेकिन रहेगा तो टावर के ऊपर ही। तो मैं टावर के ऊपर क्लिक करके तो इसका एंगल बता देता हूँ कि ये मेरा एंगल है। ठीक है, तो ये टावर के करीब तो पड़ा हुआ वायर फ्रेम, अगर मैं ख़त्म करता हूँ, लेकिन मुझे टॉप व्यू से देखना पड़ेगा एक दफ़ा कि ये वाई में तो है टावर के ऊपर, तो क्या एक्स के ऊपर भी है कि नहीं। तो टॉप व्यू में जाते हैं,
तो एक्स में नहीं है मेरे लिए, ठीक है, यहाँ पे पड़ा। तो हम इसको यहाँ से मूव करके इसके ऊपर टावर के ऊपर ले जाते हैं। तो पर्सपेक्टिव व्यू में देखें आप, ये टावर के ऊपर कैमरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर उसका व्यू देख लेते हैं, कैम 3 हमारा, तो ये देख रहा है इस वक्त वो। तो ये क्या कौन सी जगह चीज नजर आ रही है कैमरे के अंदर? थोड़ा सा पार्ट नजर आ रहा है। वो टावर का ही हाँ। नजर आ रहा है। हाँ, तो हम इसको जरा सा आगे करते हैं और थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा टावर के ऊपर जो कि एक हमारा टारगेट कैमरा लगा हुआ है। तो हम अगर अपनी गाड़ी ये प्ले करते हैं एनिमेशन, तो बाकी जगह सारी जगह पे चल रहा है, ये बाकी कैमरे पे चल रहा है, लेकिन टारगेट कैमरा जो कि हमारा ये 3 वाला है, इसमें कोई तो मूवमेंट नहीं हो रही। टारगेट किया ही नहीं अभी सर। हाँ, हमने सर टारगेट हमने नहीं किया। टारगेट किया। तो टारगेट के लिए क्या सर होता है? जी लिंक नहीं ना किया, हाँ, लिंक लिंक करते नहीं हैं किया। उसके टारगेट को। तो हम क्या लिंक करना पड़ेगा? ये टारगेट वाला कैमरा लिंक नहीं करना, टारगेट लिंक करना है उसका। उसके टारगेट, हाँ जी सर। तो टारगेट लिंक करते हैं हम गाड़ी के साथ। तो यहाँ पे कैम 2 है, ये कैम 3 है हमारा। तो हम इसको प्ले करते हैं। ठीक है, तो वो हमेशा अपने ऑब्जेक्ट को टारगेट करता रहेगा। सर कैसे टारगेट किया, एक दफा फिर बताइएगा। लिंक करना होता है, देखो फ्री कैमरे में सिर्फ कैमरा होता है। टारगेट में क्या होता है कि ये आपके साथ यहाँ पर टारगेट भी आ रहा होता है। तो फ्री कैमरे में हमने क्या किया था, कैमरे को लिंक कर दिया था गाड़ी के साथ। तो ये जो आपके पास है, टारगेट कैमरा, उसमें हमने ये वाला तो फिक्स कर देना यहाँ पर कि हमेशा टावर के ऊपर रहेगा। लेकिन ये जो उसका अगले नेक्स्ट पार्ट है, ये वाला जो कि टारगेट का होता है, इसको लिंक कर दिया हमने अपनी गाड़ी के साथ। ठीक है, तो अब जब मूवमेंट होगी तो क्या होगा कि वो वहाँ पे पड़ा होगा, लेकिन कैमरा हमेशा टारगेट किए रखेगा अपने ऑब्जेक्ट को। तो यहीं पर अगर हम एक लाइट लगा लेते हैं, फ्रंट व्यू, तो यहाँ पर मैं लाइट लगाता हूँ, टारगेट लाइट लगाते हैं। तो वो भी मैं फ्रंट व्यू से लगा रहा हूँ, टारगेट लगानी है तो लाइट लग गई। अब यहाँ पर एक मसला है कि अब जब मैं रेंडर करूँगा तो पहले तो लाइट का देख लेते हैं टॉप व्यू में जाके कि उसका एक्स भी लगा कि नहीं लगा उसके साथ, टावर के ऊपर है कि नहीं है। तो नहीं है, तो टावर के ऊपर उसका ये लाइट लग गई हमारी सेम कैमरे की जगह पे। अब प्रॉब्लम ये है कि जब इसको रेंडर करेंगे तब भी नजर आएगा ना लाइट का इफेक्ट। लेकिन क्योंकि रेंडर कैमरा नहीं कर सकता, आपका इंजन नहीं कर सकता इस व्यू में, लेकिन कुछ ना कुछ करके दे सकता है। यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू है। यहाँ पर क्या होता है, अगर आपने कैमरे लगाए हैं, जो लेफ्ट व्यू फ्रंट व्यू सारा यहाँ पे रहता है। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड भी लिखा हुआ आ रहा है। ये आपका वो है कि ये जो आपका व्यू नज़र आ रहा है वो स्टैंडर्ड रेशो रेंडरिंग में नज़र आ रहा है, जो कि व्यू पोर्ट की होता है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एक हाई क्वालिटी भी आ रहा है।
तो मैं हाई क्वालिटी को क्लिक करूँगा तो मुझे रेंडर जो लाइट का रेंडर है ना वो भी कुछ करके दिखाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि शेडिंग वगैरह नहीं पड़ेगी, मतलब वो आपने रिफ्लेक्शन लगाई है, रे ट्रेस लगाई है, इस तरह की चीज़ें, शाइनिंग नहीं आएगी, लेकिन लाइट का इफेक्ट नज़र आएगा कि ये हमने अभी एक ही लाइट लगाई है ना, तो वो उसके ऊपर वो ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, तो वो आपको दिखा रहा है। थोड़ा सा काम स्लो हो जाता है क्योंकि उसने हल्की हल्की रेंडरिंग करनी है साथ साथ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो बाकी वो दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट पूरा जो है ये ऑब्जेक्ट आगे गया, अब कुछ नहीं नज़र आएगा क्योंकि लाइट जहाँ पर है। तो रेंडर्स के अलावा भी आपको यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस लाइट को भी टारगेट कर देते हैं अपनी गाड़ी के साथ। ये क्या किया है, मुझे लगता है कैमरा ही कर दिया। हाँ ठीक सर है। लाइट चल रही है लेकिन रेंडर नहीं हो रही है उसके साथ। हाँ, रेंडर इसलिए नहीं हो रहा कि वो यहाँ पर नहीं दिखाएगा, बार बार रेंडर करके आपको, आप शिफ्ट क्यू करेंगे, ठीक है, तब दिखाएगा। ये जो आपका यहाँ पर जो मोड होता है ना, वो आपको सिर्फ दिखाता है कि लाइट का बन क्या रहा है। तो बार बार वो रेंडर यहाँ पे रन टाइम, रियल टाइम रेंडरिंग नहीं कर सकता वो, आपको यहाँ पर जब एनिमेशन की है ना तो वो रेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जहाँ पर भी करेंगे तो गाड़ी की हमारी ऊपर लाइट भी फोकस कर नहीं रही है। हम रेंडर करेंगे जहाँ पर, तब पता लगेगा, तो उसके ऊपर है। अब इसकी एनिमेशन निकाल लेंगे वीडियो, तब हमें वो सही नज़र आएगी कि गाड़ी क्या उसके ऊपर नज़र आ रहा है। क्लियर? यस सर। जी सर। इकरा आप ऑनलाइन तो अटेंडेंस ले लेना। ओके सर। बिलाल अहमद कुरैशी। बिलाल अहमद कुरैशी। मोहम्मद अली हैदर। यस मैम प्रेजेंट अली हैदर। हुमायूं जहीर। प्रेजेंट मैम। आरजू फातिमा। आरजू फातिमा। मोहम्मद शुजा साकिब। शुजा। अमार तोकीर। प्रेजेंट मैम। उमैर अली। उमैर अली। तलहा सुहेल। तलहा सुहेल। अली दानिश। अली दानिश। ताहिर मसूद। ताहिर। मियां मोहम्मद अनीब। मोहम्मद अनीब। अहमद नईम। अहमद नईम। जुवेरिया तारिक। सफोरा मेहदी। सफोरा। कनाए अजीज। प्रेजेंट मैम। हदीद। हदीद। अरबाज। अरबाज। हारिस तलत। इजाज। प्रेजेंट। दारुल सलियामी। प्रेजेंट।
मोहम्मद मिनहाल, मोहम्मद मिनहाल, अली शहजाद, अली प्रेजेंट शहजाद, मोहम्मद अहमद खान, प्रेजेंट मैम अली शहजाद ठीक हो गया। प्रेजेंट मैम अहमद खान। सुबान, सुबान, अब्दुल हनान, अब्दुल हनान, सफीउल्लाह, मैम अली शहजाद प्रेजेंट सफीउल्लाह, प्रेजेंट। मोहम्मद अली मलिक, अली मलिक प्रेजेंट मैम। निशान अमजद, निशान अमजद, आसिम अली, आसिम अली, प्रेजेंट। मोइनुद्दीन, यस मैम। फरहान अहमद, प्रेजेंट। मोहम्मद हसान मलिक, प्रेजेंट मैम तंजीलुर रहमान, मैम प्रेजेंट है चैट मैम मरियम हफीज, प्रेजेंट मैम। उसामा मोहम्मद जलाल, सोमा प्रेजेंट। मुबशर, प्रेजेंट दिलावर, दिलावर, जाहिदा, प्रेजेंट मैम। अलिशबा, अलिशबा एहसन, प्रेजेंट मैम। ओके, मरियम जवेद, एब्सेंटीज के नेम्स मैं अनाउंस करने लगी हूँ। अगर कोई प्रेजेंट है तो मैं टाइम दूंगी, बीच में बोलने का तब बोलना, डिस्टर्बेंस किसी ने भी क्रिएट नहीं करनी। बिलाल अहमद कुरैशी, प्रेजेंट। मैम सुनिए। मैं अभी नेम्स अनाउंस कर रही हूँ, इसके बाद आपने जो भी कहना आप तब कहिएगा। बिलाल अहमद कुरैशी, मैम प्रेजेंट। आरजू फातिमा, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद शुजा, उमैर अली, तलहा सुहेल, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम प्रेजेंट। ओके, तलहा सुहेल, अली दानिश। मैम मेरी प्रेजेंट लग गई। आप कौन बात कर रहे हैं? उमैर अली आपकी लगी हुई है। ओके मैम। तलहा सुहेल, अली दानिश, अली दानिश प्रेजेंट। मियां मोहम्मद अनीब, अहमद नईम, सफोरा, हदीद, अरबाज, मोहम्मद मिनहाल। एक्सक्यूज मी मैम, अहमद नईम की चैट में मैं चैट प्रेजेंट देख है। लेती। ओके मैम। सुबान, अब्दुल हनान, जिशान अमजद, तंजीलुर रहमान, मरियम जवेद। ठीक है सर, आप कंटिन्यू कर लें। बाकी जिनकी चैट में आई है वो मैं भी चेक कर लेती हूँ। कैमरा क्लियर है यहाँ तक? किसी भी कोई क्वेश्चन हो? क्लियर है यस सर। सर, क्लियर है। ओके, तो फिजिकल कैमरा जो है फिर वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी क्या करना है कि सर छुट्टी दे देंगे। कोर्स मटेरियल के ऊपर एक फाइल अपलोड है, तो यहाँ पर भी कर देता हूँ।
ठीक है, वो है क्या कि सिंपल एक जो हमने सबसे पहली चीज बनाई थी, ये सन और मून वाली। तो पहले क्या हो रहा, हाँ सोलर सिस्टम ही था, अभी भी वही सोलर सिस्टम है। फर्क क्या है सिर्फ अभी कि यहाँ पे अब लाइट चल रही है। ठीक है ठीक है, सर, आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। एक मिनट। ठीक है, इसमें क्या है कि सन से लाइट निकल रही है, सन जो जो ग्लो कर रहा है इसको इग्नोर करते हैं, बस सन से लाइट आ रही है और अर्थ हाफ नजर आ रही है, क्योंकि जितनी वो सन के सामने होगी सिर्फ उतनी ही सन का डे एरिया नजर आएगा। मून का भी वही है। तो ये आपने बनाना है अभी, ये जो चीज बनी हुई है आपके पास पड़ी हुई होगी ना, सिर्फ लाइट ही लगानी है। ठीक है, यस सर। अभी बनाना है इसको। फाइल ढूंढे, और नहीं तो मैं यहाँ से आपको मैक्स की फाइल सेंड कर देता हूँ। सन रखें इधर, ऑटो 100 के बजाय 200 की एनिमेशन होगी तो ज़्यादा सही नज़र आएगा। इसको ऑर्बिट कर देते हैं। इसी की एक कॉपी निकाल लेते हैं। स्केल कम किया, इसको लिंक किया। ठीक है, तो अभी काफ़ी दूर है वो, होती दूर ही है, लेकिन चलो हम करीब कर लेते हैं। तो इतनी देर लगनी थी वो वाली असाइनमेंट बनाने में, और 2 महीने में आप लोगों ने जमा करवाई थी वो वाली।
TNMax फाइल बनी हुई है इसमें टेक्सचर भी पड़े हुए हैं, तो इसको लगा लें। अब सिंपल टेक्सचर ऐड करने हैं आपने, सिर्फ एनिमेशन हुई है। जो काम करना है वो क्या करना है कि आपने एनिमेशन बनानी है और अभी बनानी है। रिप्लेस नहीं करते, न्यू ऐड कर देते हैं। स्नैन जो करा इसमें जरा इसकी असाइनमेंट बना दीजिएगा, जरा टीम के ऊपर ही बना दें। सर कब तक की बनानी है? ये बस 11 तक की बनाए। सर 11 PM तक की बना दो। नहीं आ रही है, लैपटॉप नहीं ऑन होगा। और ये इसमें कुछ भी नहीं करना। ये जो मैंने सेकंड फाइल की है इसमें एनिमेशन भी बन चुकी हुई है, सिर्फ आपने टेक्सचर लगाने और लाइट लगानी होती है। ये अभी 11 बजे तक की देना है। 11 तक 10 तक की बना दें स्नैन। ठीक है सर, 11-10 तक की बना देता हूँ। हाँ, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 2 लाइट्स लगानी, एक लाइट लगानी है इसमें, 2 भी नहीं लगानी। तो एक जेन्युइन इशू आपको आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अर्थ को कोई इशू नहीं आना, ना मून को कोई इशू होना चाहिए अगर आप लाइट सही लगा रहे हैं तो आपने यही दिखाना है सन में से लाइट जा रही है और वो ही सामने लगे। कौन सी लाइट लगाएंगे वैसे इसके ऊपर? टारगेट लाइट। सन के ऊपर कौन सी लाइट होती है? सर जी ओमनी ओमनी लाइट लगेगी। अच्छा ओमनी सर, वो तो ओमनी सर। हाँ, ओमनी लाइट लगेगी। रेडियस ज्यादा करना है तो वो ये बस 5 मिनट का काम है, लेकिन उसमें एक एरर आना है। वो आपने वो देखते हैं कि किसको नजर आता है। सन के अंदर लगाएंगे लाइट? हाँ, तकरीबन सन के ऊपर लगाओ या सन के अंदर लगाओगे तो वो। सर जी मसला ये आएगा कि वो सन जो है वो ब्लैक हो जाएगा क्योंकि वो शेडो में आएगा उस लाइट के। हाँ, तो पहले ये करें, फिर बताता हूँ कि वो क्या चीज़ है, उसका सोल्यूशन क्या होगा। उसको भी जरा करके देखें खुद से ट्राई के। अगर तो एक सन की लाइट से आपने कर लिया है तो सन ग्लो नहीं करेगा क्योंकि अभी ग्लो नहीं हो रहा। तो फिर सन को भी किस तरह दिखाएंगे? मल्टीपार्ट लाइट लगाएंगे, सन के ऊपर कोई लाइट स्पॉट लगाएंगे, क्या करेंगे? वो सारी ट्राई करके देखें आप। एक स्पॉटलाइट सन के ऊपर से और एक बॉटम से लगाएंगे तो सन भी नजर आना शुरू हो जाएगा। ये प्रॉपर तरीका तो नहीं है, लेकिन ये अगर आपने लाइट के साथ ही करना है तो फिर क्या करेंगे, ये चीज़ें देखनी है।
सर आपने जो भेजी थी फाइल भेजी है सर जिप फाइल, इसमें 2 मैक्स फाइल बनी हुई है सर, सही वाली कौन सी है? वो दोनों सही हैं। आपने अगर 2020 यूज़ कर रहे हैं तो जो खाली लिखा हुआ है वो वाली यूज़ कर लें। अगर आपके पास 2018 इंस्टॉल है तो फिर आप 2018 वाली ओपन कर लें। सर वो 2 लाइटें लगाई हैं लेकिन वो सन प्लेन हो गया। हेलो हाँ, क्या हुआ है? सर वो सन रेंडर किया ना अभी वीडियो के बगैर ही, तो वो प्लेन बन गया। प्लेन बन गए? जी प्लेन मतलब क्या बन गया? मैं आपको पिक्चर भेज। सर वो आप काम बता रहे थे, जरा दोबारा बता दें। वो डिस्कनेक्ट हो गया। चेक कर क्या? लें सर। हाँ, वो प्लेन ही हुआ। असल में सिर्फ उतने ही एरिया पे लाइट पड़ रही है, बाकी एरिया पर लाइट पड़ नहीं रही, इसलिए वो सानी तरह नजर आ रहा है। नीचे भी वो लाइट है। हाँ, वो जो नीचे है ना वो उसका एक्स वाई चेंज हो चुका हुआ है। तो अब जरा टॉप व्यू से लेफ्ट व्यू से देखें, वो सन के बिल्कुल नीचे नहीं होगी। और थोड़ा सा फासला रखें अर्थ को और सन के साथ, ताकि वो थोड़ा फर्क पड़े। वो इस तरह होना नहीं है। ये आपने लगाया हुआ ना, ये सन और मून, ये अर्थ और मून ठीक होने चाहिए। सन तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वैसे ट्राई करें कि मल्टीपल लाइट से आपको सन नज़र आ जाए। आपकी जो बॉटम वाली लाइट है ना वो सन के ऊपर पड़ नहीं रही, एक्स के ऊपर चेंज है, बिल्कुल उसके नीचे नहीं है। इस तरह होगा नहीं। ये मल्टीपल लाइट से ट्राई करें ताकि आपको लाइट की लग जाए समझ, लेकिन सन को मल्टीपल लाइट से शो नहीं करवाना। उसके लिए एक और मेथड है, वो यूज़ करना है। तो हम इन्वायरमेंट लाइट भी तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट लाइट होती नहीं है स्पेस में। तो इन्वायरमेंट लाइट लगाएंगे तो जो डार्क एरिया है वो भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट लाइट नहीं लगेगी। एक और मेथड है वो यूज़ होगा, लेकिन अभी आप करें, ज़रा ट्राई करें इसको वैसे करते। सर आप वो काम बता रहे सर, वो जरा दोबारा बता दें क्या करना है। वो डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। आपने जो फाइल है आप मैंने टीम पे सेंड किया, डाउनलोड करें। उसमें एक वीडियो है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि सन से लाइट आ रही है और अर्थ के ऊपर पड़ रही है, और जितना अर्थ के ऊपर पड़ेगी वही वाला अर्थ का एरिया सिर्फ ग्लो करेगा, बाकी वाला नाइट में होगा। तो वीडियो चेक कर लो। कोर्स मटेरियल भी अपलोड है सोलर सिस्टम के नाम की, और टीम के ऊपर भी अपलोड है। नेक्स्ट क्लास में एक क्विज होगा 1 घंटे का, लाइट के ऊपर एनिमेशन, जिस तरह की हमने आज किया इस तरह की एनिमेशन, और कैमरे के ऊपर, इन 3 चीज़ों के ऊपर होगा। एक अनाउंसमेंट भी डाल दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में क्विज है 1 घंटे का, जिसमें एनिमेशन जो हमारी नॉर्मल एनिमेशन जो करते हैं वो वाली होगी, कैमरा और लाइट होगा। ठीक है सर।